नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हो आप सब स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे। पढ़ने वाले हैं इस क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, किसी न किसी से संबंध दिखा ही रहा होगा। रिलेटिव प्रोनाउन किसी न किसी चीज़ से रिलेट किया ही जा रहा होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन दैट जॉइंस टू सेंटेंस, ये प्रोनाउन जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है। एंड गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, और जो प्रयुक्त नाउन के बारे में मोर गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन, अधिक जानकारी देता है। मेंशन बिफोर इट, पहले वाले नाउन के बारे में। जैसे मैंने एग्जांपल्स दिया, दिस इज द मैन whose wife is dead. This is the man whose wife is dead. यह वही आदमी है जिसकी पत्नी मर गई है। तो देखिए यहाँ पे whose, यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, whose, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दिस इज द मैन, ये वही आदमी है। वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी मर गई है, ये वाक्य को जोड़ रहा है। तो देखो नाउन मेंशन करता है पहले वाले, यानी बिफोर इट, पहले वाले वाक्य को। तो इस आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि इस आदमी की जो पत्नी है वो मर गई है। ऐसे ही हम सी इज द गर्ल, कई एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। सी इज द गर्ल हु प्राइज वन मीन्स जीतना, विनर, वन द प्राइज। सी इज द गर्ल हु वन द प्राइज, यह वही लड़की है जो इनाम जीत गई है। देखिए यहाँ पे हु, ये किसका रिलेट कर रहा है, इस वाक्य को जोड़ने की कोशिश कर रहा है हु। अगर हु ना होता तो हम समझ पाते दिस इज द गर्ल वन द प्राइज। क्या, अरे सी इज द गर्ल, क्या वही लड़की है जो प्राइज जीत गई है, यानी इनाम जीत गई। ऐसे ही एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत ढेर सारे समझ सकते हैं। जैसे हम थर्ड एग्जाम्पल्स रख ले, दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग दैट barked at me. This is the dog that barked at me, यह वही कुत्ता है जिसने मुझ पर भौंका था। This is the dog। अब यहाँ पे दैट क्या हो गया, ये रिलेट कर रहा है, ये इस वाक्य से संबंध भी प्रकट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। अगर आप समझ नहीं पाए हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए हमसे। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछिए कि दीदी ये नहीं समझ में आया, हम तुरंत 1 घंटे के अंदर कोशिश करते हैं रिप्लाई देने का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं। ए प्रोनाउन दैट यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, जब कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति हो, कर्ता भी हो कर्म भी हो, और द सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति पर हो सब कुछ। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, सी हर्ट हर सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, सी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। ऐसे कई एग्जाम्पल्स के थ्रू हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम रख लेते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ पे माई सेल्फ जो है ये क्या हो गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचाई। सी लुक्ड एट
herself in the mirror. उसने आईने में खुद को देखा. I hurt myself. मैंने खुद को चोट पहुंचाई. She looked at herself in the mirror. उसने आईने में खुद को देखा. जहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक ही में सब कुछ का बोध हो रहा है, कर्ता भी कर्म भी एक ही व्यक्ति पर हो रहा है. I hurt myself. मैंने खुद को चोट पहुंचाई. या he hurt himself. उसने वह खुद को चोट पहुंचाया. या she hurt herself. उसने खुद को चोट पहुंचाई. तो she looked at herself in the mirror. उसने आईने में खुद को देखा. एग्जाम्पल्स देख लेते. He taught himself English. उसने अंग्रेजी खुद से सीखी. ऐसे हम कई एग्जाम्पल्स के थ्रू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सीख सकते हैं. अब हम सीखते हैं आप एक बात को विशेष ध्यान दें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन में हल्का सा डिफरेंट है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में खुद को बात होती है एंड एम्फेटिक प्रोनाउन में खुद ही बात होती है. हम जैसे उसमें था ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट में सेम पर्सन थे और इसमें सिर्फ सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा हो, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट. तो ये बात का विशेष ध्यान देना, थोड़ा सा डिफरेंट है बस. ए प्रोनाउन दैट इज़ टू गिव एम्फेसिस. जैसे इसका नाम ही ना दृढ़तावाचक प्रोनाउन. जैसे एम्फेसिस किया जा रहा है, एम्फेस किया जा रहा हो किसी को, ज़बरदस्ती किया जा रहा हो किसी के साथ. तो एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट यानी कर्ता पे ही जोर दिया जा रहा हो, जोर. तो आई एग्जाम्पल्स के शुरू हम अच्छे से समझ सकते हैं. आई माई सेल्फ completed to the work. मैंने खुद ही पूरा काम किया. आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड टू द वर्क. वहाँ पे क्या, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचाई. आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड टू द वर्क, मैंने खुद ही सारा काम किया है. जो कम्प्लीटेड टू द वर्क, सारा काम मैंने खुद ही किया है. वहाँ पे खुद को और खुद ही वो थोड़ा सा डिफरेंट है बस, तो कंफ्यूज नहीं होना है. हम एक एग्जांपल्स और ले सकते हैं. जैसे सी हर सेल्फ कुक्ड द फूड. कुक्ड द फूड, उसने खुद ही खाना बनाया. उसने खुद ही खाना बनाया. ऐसे हम कई एग्जांपल्स के थ्रू सब कुछ सीख सकते हैं. हमें थोड़ा सा डिफरेंट समझ में आया होगा अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे हमारे क्लास को, तो थोड़ा सा डिफरेंट. रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में, रिफ्लेक्सिव में खुद को बात होती है और एम्फेटिक में खुद ही बात होती है. ठीक है. जैसे आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड, मैंने खुद ही सारा काम किया है, खुद ही. सी हर सेल्फ कुक्ड द फूड, उसने खुद ही सारा खाना बनाया है, उसने खुद ही खाना बनाया है. हमने अभी तक 3 प्रोनाउन पढ़े हैं. लास्ट वाला बच रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव. इसका मतलब ही होता है संकेतवाचक. मतलब किसी भी चीज़ में अगर संकेत किया जा रहा हो, इशारा किया जा रहा हो, ऐसे ऐसे कहते हैं ना, इस दोस्त जब साथ में खड़े रहते हैं तो कौन ऐसे इशारा होता है ना, वैसे ही इशारा हो रहा हो, ये देख 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 गई गई गई, ऐसे इशारा हो रहा हो. तो ए प्रोनाउन दैट यूज टू पॉइंट आउट और इंडिकेट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. मतलब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु की इंडिकेट पॉइंट आउट के संकेत किया जा रहा हो, इशारा किया जा रहा हो. जो प्रोनाउन में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ
इशारा किया जा रहा है उसे ही हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे हम कहीं अगर मान लीजिए कहीं गए घूमने उमने, हमें कोई अच्छा व्यक्ति या अच्छा वस्तु या अच्छा स्थान दिख जाए, ए देख 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 ओके गई 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 देख, ऐसे करते हैं ना। तो उसी में जब डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेत कर रहे हो उसी को हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स दिस इज द डॉग रख ले, यहाँ पे रख सकते हैं दिस इज द डॉग, ये कुत्ता है। हमने बात कर ली भाई। अगर अचानक से कुत्ता आ जाए तो आप शांत रूप खड़े जाएंगे। अगर दोस्त होगा तो थोड़ा सा खुसकाएंगे, कहेंगे देख 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 कुकुर आ गया कुकुर आ गया। आप कहेंगे देख 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 कुत्ता। अगर आप डर रहे होंगे कुत्ते से तो मेरे जैसे होंगे, मुझे बहुत डर लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज अ काऊ। अगर कोई गाय सजी हुई आ रही है सुंदर सी, आप इशारा करेंगे देख वो देख 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 कितनी सुंदर काऊ है। दैट इज ए काऊ। दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स। ऐसे हम कई एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रोनाउन को आसानी से समझ सकते हैं। कल की क्लास में हम सीखने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए, और कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ गया हो तो आप हर लिखिए, जैसे मैंने आज 3-4 पढ़ा है ना। रिलेटिव प्रोनाउन आई अंडरस्टैंड रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई अंडरस्टैंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई अंडरस्टैंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आई अंडरस्टैंड एम्फेटिक प्रोनाउन। चारों प्रोनाउन में लिखिए आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।